नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो कि हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा दोष है। और जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे वो बीमारी, वो दोष हमारे समाज से दूर नहीं होगी। बच्चों, देयर आर मेनी पीपुल इन आवर कंट्री who do not understand the importance of education. They do not send their children to school. अपने बच्चों को वो स्कूल भेजते ही नहीं हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझते हैं और इसी कारण वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। As a result, many children are forced to earn money at an early age when they should be going to school. इसी कारण वो अपने बच्चों को मतलब अज्ञानता के कारण, चूँकि वो भी पढ़ाई नहीं किए तो उनको नॉलेज हुई नहीं, और वो नॉलेज नहीं हुई इस कारण से वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। और जब अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो दे आर फोर्सिंग देम, अपने बच्चों को वो फोर्स कर रहे हैं कि जाओ काम करो और पैसे कमा के ले आओ। मतलब उस एज में छोटे छोटे बच्चे जिनको कि घर में रहना चाहिए, स्कूल जाके पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुंदर बन सके, उनके माँ बाप उनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम घर में मत रहो, तुम जाओ बाहर काम करो और पैसे कमा के लाओ। क्यों? बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं। लेकिन गरीब होने के साथ साथ वे एजुकेटेड नहीं हैं, उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की। दीज पुअर चिल्ड्रेन वर्क इन होम्स, ढाबाज। देख रहे हैं बच्चों को फोर्स किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी ढाबा पर लगा दी गई उसकी काम नौकरी। अब वो बेचारा बर्तन धुल रहा है, सामान सर्व कर रहा है, दिन भर लगा हुआ है होटल में, तब जाके उसको कुछ रुपए मिलते हैं। एक छोटे से बच्चे से इतना काम कराया जा रहा है। फिर कारपेट वीविंग, जो कारपेट हमारे घरों में बिछे होते हैं, हम लोग जगह जगह यूज करते हैं उसको, वो सब कारपेट बुनने के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए मजदूर बच्चों को भी जो है इसलिए उनको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चों को पैसा कम देना पड़ता है, लेकिन काम तो वो पूरा लेते हैं। उन बच्चों को जिन्हें स्कूल जाना चाहिए उनसे वो काम पूरा लेते हैं। और बच्चे हैं बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज में, बच्चे छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। टैनिंग, वूल क्लीनिंग, जेम पॉलिशिंग, लॉक मेकिंग, बासवेयर, स्लेट, पेंसिल, सीमेंट एंड सोप मेकिंग फैक्ट्रीज, इस तरह के बहुत से काम हमारे आसपास आप देखते होंगे। उन सारी फैक्ट्रीज में इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर इनको कुछ पैसे देकर, कुछ पैसे का लालच दिया जाता है और इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। ये बेचारे बच्चे अपने बचपन को नहीं खेल पाते हैं, अपने बचपन का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं, कारण कि इनके माँ बाप एजुकेशन को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, अगर हमारे माँ बाप हम लोगों को स्कूल भेज रहे हैं, इतने महंगे महंगे स्कूलों में हम लोगों को भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फीस लग रही है और बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें पापा मम्मी फोर्स कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि वो चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाएं और भविष्य में हमको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, हम कोई अच्छी जॉब हमको मिल सके। तो आप अपनी स्टडी को सीरियसली किया कीजिए, ठीक है। स्कूल जाकर केवल मस्ती ही नहीं करना है, हमको पढ़ाई भी करनी है। अगला पिक्चर देखिए, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में है। शिवकाशी इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, जो जहाँ एक मतलब वो जगह ही मैच बॉक्स
मैच यानी माचिस, और फायर क्रैकर यानी बम पटाखे, ये सब बनाने की फैक्ट्रीज के लिए ही फेमस है। अर्लियर द फैक्ट्रीज हियर एम्प्लॉयड मेनी चिल्ड्रन, ये अपने यहाँ बच्चों को ही जो है रखते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और नाउ देयर इज ए बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन दो जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, ये नियम बनाया गया है कि छोटे बच्चों को किसी भी ऐसे काम ना कराया जाए छोटे बच्चों से जो कि उनके लिए डेंजरस हो, उनके हेल्थ के लिए डेंजरस हो। द केमिकल्स यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रेन, दे डेवलप ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स। इन फैक्ट्रीज में बहुत हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वो हार्मफुल केमिकल्स इन बच्चों के, भाई दिन भर काम कर रहे हैं उसी में, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम। आप नोटिस कीजिए, देखिए इनके स्किन पर वो जो केमिकल्स हैं, मसाले हैं, वो लग गए हैं, बालों में भी लगे हुए हैं। तो ये बेचारे दिन भर 12-12 घंटे ये काम करते हैं और फिर जो है उसके बाद घर जाते हैं, तो इतनी देर तक काम करने से इनको ब्रीदिंग और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, इसीलिए सारे बच्चों को जाना ही जाना चाहिए स्कूल। दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो किस तरह से वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे और भारत देश के लिए क्या कर पाएंगे, हमारे देश के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए हर एक बच्चे को स्कूल तो जाना ही चाहिए। बच्चों, यहाँ एक नया टर्म हम लोगों को सुनने को मिला, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना। अब ऐसा नहीं है कि आपको आपके घर में मम्मी ने या पापा ने कह दिया कि भैया यहाँ से बुक उठा के यहाँ रख दो, थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, 2-4 मिनट 5 मिनट, तो अब लगे उसमें कि चाइल्ड लेबर करा रहे हो आप लोग। ऐसा ना सोचने लगिएगा। ये तो आपके लिए माँ बाप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या 10-5 मिनट भी अपने मम्मी पापा का साथ नहीं दे सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क्स में? तो ऐसे चीज़ के लिए चाइल्ड लेबर नहीं है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बच्चों से पैसे कमाने के लिए काम करवाना, किसी शॉप पर, किसी अदर फैक्ट्रीज में कहीं भेजकर उनसे काम कराया जाए और उनसे पैसे कमाने के लिए कहा जाए, दैट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग चिल्ड्रेन इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे कमाने वाले काम में, ऑन पार्ट और फुल टाइम बेसिस। द प्रैक्टिस डिप्राइव्स चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड। अब क्या होगा, जब बच्चों को आप काम करने भेज दे रहे हैं लोग, तो बेचारा बच्चा तो अपना बचपन कभी देखा ही नहीं, खेल ही नहीं पाया, एंड इज हार्मफुल देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और ये उस बेचारे के फिजिकल यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के लिए गलत होगा। पॉवर्टी, लैक ऑफ गुड स्कूल्स एंड ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी आर कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट काजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड लेबर इतना क्यों बढ़ रहा है, बाल मजदूरी इतनी क्यों बढ़ रही है? पहला कारण है पॉवर्टी यानी गरीबी। दूसरा लैक ऑफ गुड स्कूल्स, बहुत कम स्कूल्स हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं। और ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, दूसरी चीज़ की जो उनके माँ बाप काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं खेत में काम कर रहे हैं, तो उनको भी बेचारे सबको एज ए इनकम जो है मजदूरी बहुत कम रुपए मिलते हैं, तो इस वजह से वो बेचारे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये सारे मेन रीजन है जिसकी वजह से भारत देश में इतना ज़्यादा चाइल्ड लेबर बढ़ते जा रहा है। सैडली चाइल्ड लेबर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। Thousands of poor children have to work to fulfill the needs of their families. भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बीमारी की तरह है चाइल्ड लेबर हमारे देश के लिए। कारण क्या है कि पुअर पर्सन है, उनका परिवार बड़ा बड़ा है और इनकम है नहीं, ठीक है,
तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको भी भेज देते हैं काम करने, ताकि जाओ भाई तुम भी काम करो और पैसे कमा के लाओ। तो वो बच्चे जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, तब जाकर परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरता है। दे डू नॉट हैव ए चांस टू प्ले एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड। अब परिवार की जिम्मेदारी उठाने में बेचारे वो अपना बचपन भी नहीं देख पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन equation and training can equip them to get good jobs when they grow up. They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter, clothing without any problem. अगर इन बच्चों को मौका मिले पढ़ने का तो वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपने सपनों को, अपने परिवार के सदस्यों को एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए पैसे कमाकर उनकी भी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज सुखू। इस बच्चे का नाम सुखू है। ही इज 8 ईयर ओल्ड। इसकी एज मात्र 8 साल है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये एक झोपड़ी में रहता है अपने मम्मी पापा और 4 भाई बहन के साथ। हिज फादर वर्क इन ए टी शॉप। इसके पापा एक चाय की दुकान पर काम करते हैं। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन ए नियर बाई कॉलोनी। और इसकी मम्मी आसपास जो कॉलोनियाँ हैं उस कॉलोनी में जाकर सबके घरों में बर्तन धुलने का काम करती हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड द फैमिली। इसके मम्मी पापा, जो कि चाय की दुकान पे इसके पापा हैं और मम्मी सबके घरों में जाकर बर्तन धुलने का काम करती हैं, लेकिन वो लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वो अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा कर सकें। द चिल्ड्रेन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लॉथ्स। जो बच्चे हैं, आप देखते होंगे जब बड़े शहरों में या कहीं भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिख जाते हैं ट्रैफिक के आसपास, चौराहों के आसपास। सुकू हेट्स बेगिंग। सुकू को भीख मांगना खराब लगता है, उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ही अर्न ए लिटिल मनी बाई वर्किंग एट ए ढाबा। इसीलिए वो ढाबा पे काम करने गया ताकि वो काम करके मेहनत करके पैसा कमाए। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू ए स्कूल बट हिज पेरेंट्स नीड वॉट एवर लिटिल मनी टू ही अर्न टू फीड देयर 5 चिल्ड्रेन एंड देमसेल्व्स। ये स्कूल तो जाना चाहता है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसको समझाते हैं कि बेटा ठीक है, तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा के ला पाते हो, लेकिन जो कुछ भी लाते हो उस पैसे से तुम्हारे भाई बहनों और हम सब का जो है पेट भरता है, तो इसलिए आप काम करते रहिए। उसके मम्मी पापा भी उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते। Many people do not understand the importance of a small family and education. आज भी बहुत लोग बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार को छोटा क्यों रखना चाहिए। अगर हमारे 4-5 भाई बहन होंगे तो हमारे मम्मी पापा को 4-5 भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना काम करना पड़ेगा। अगर परिवार छोटा है, हमारे 1 या 2 ही भाई हैं बहन हैं, परिवार में 3 या 4 ही लोग हैं, तो भाई कम सदस्य होंगे तो कम खर्च होंगे। तो अगर हम कम पैसा भी कमाएंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो पहला चीज़ तो ये कि लोग स्मॉल फैमिली का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, वो एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बच्चों, इसी वजह से अब पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को सुंदर और अच्छा बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने चाइल्ड लेबर को बिल्कुल मना कर दिया है। पूरी तरह से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ ए सोशल ईविल। सोशल ईविल का मतलब होता है सामाजिक, आप समझ लीजिए, मतलब सामाजिक बीमारी आप कह सकते हैं, सामाजिक शैतान कह सकते हैं, एक दोष कह सकते हैं समाज का। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग अब इसका पूरी तरह से विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14। देखिए,
बिल्कुल सीधी सी बात बता, देखिए भारत देश में भी एक कानून बना हुआ है बिल्कुल कि कोई भी 14 ईयर से कम एज का बच्चा जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, वो बिल्कुल कहीं किसी ढाबे पर कहीं भी किसी फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकता। ऐसा भारत देश की सरकार ने कानून बनाया है। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक नियम बना रखा है कि भाई 14 ईयर से कम एज के बच्चे काम नहीं करेंगे और उनके लिए बिल्कुल फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई है। उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है गवर्नमेंट स्कूलों में। एंड एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। एक कानून भी बना दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, ताकि हर एक बच्चे को कम से कम 14 ईयर के एज तक पढ़ाई करे वो, ताकि उसको कुछ नॉलेज हो जाए और उस नॉलेज के दम पर, उस पढ़ाई के दम पर वो अपना भविष्य सुंदर बना सके। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चा हमारे आसपास वो स्कूल जाए। ठीक है भाई, आपके पापा के पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास कम पैसे हो सकते हैं, तो वो बड़े स्कूल में मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो जा सकता है। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जिससे काम लिया जा रहा है किसी होटल पर, किसी फैक्ट्री में, तो आप भी उन फैक्ट्री मालिकों को, उन ढाबा वालों को बोल सकते हैं कि आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और आप लोग काम करा रहे हैं, मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम सब जागरूक हो जाएं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हर एक बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलेगा। पुलिस के डर से लोग उन्हें फैक्ट्री और ढाबों में काम नहीं देंगे, तो जब काम नहीं देंगे तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री बुक्स देना शुरू किया है, फ्री ड्रेसेस दे रहे हैं, उसके बाद जो है खाने के लिए भी दे रहे हैं, मिड डे मील वगैरह। मैनी स्कूल गिव फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रंस। ऐसे बच्चों को ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मैनी पेरेंट्स हु डू नॉट गिव अप होप फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब तो हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वो भेज रहे हैं स्कूल। अपनी गरीबी का बहाना नहीं करते हैं कि हम कैसे पालन पोषण करेंगे। दे मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रेन आर एजुकेटेड एंड द चिल्ड्रेन वर्क हार्ड एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम। वो इस बात को श्योर करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, कठिन मेहनत करे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पैसे कमाए और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए, देश का नाम रोशन करे, ताकि उसके माँ बाप को उस पर गर्व हो। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसा ही ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आपको एक मौका मिला है अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का, तो आप भी हार्ड वर्क कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।